एक आदमी था जिसने दूसरी शादी कर ली। उसकी नई बीवी दुनिया की सबसे घमंडी और अकड़ वाली औरत थी। उसके पहले शौहर से 2 बेटियां थी जो बिल्कुल उसी जैसी थीं, बदतमीज और घमंडी। उस आदमी की पहली बीवी से एक बेटी थी जो बहुत ही नेक, सीधी सादी और नरम दिल लड़की थी। ये सब उसने अपनी माँ से सीखा था जो बहुत अच्छी और प्यारी इंसान थी। शादी के बाद सौतन ने अपना असल रंग दिखाया। उसे वो नेक लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि उसके सामने उसे अपनी बेटियां और भी बुरी लगती थीं। उसने उस मासूम लड़की से घर के सबसे निचले लेवल काम करवाना शुरू कर दिए, जैसे बर्तन धोना, फर्श साफ करना, कमरा साफ करना और अपनी बेटियों के भी काम करवाना शुरू करवा दिया। बेचारी सिंड्रेला एक पुराने कमरे के छोटे से कोने में रहती थी, जहां सिर्फ एक पुराना बिस्तर था। उसकी बहनें शानदार कमरों में रहती थीं, जहां बड़े शीशे और नरम गद्दे लगे हुए थे। सिंड्रेला चुपचाप सब कुछ सह लेती थी। वो अपने बाप से कुछ नहीं कहती थी क्योंकि उसका बाप दूसरी बीवी के कंट्रोल में था। काम खत्म करने के बाद वो चिमनी के पास बैठ जाती जहाँ राख और कोयला होता था, इसलिए बाकी सब उसे सिंडर विच कहते थे। फिर एक दिन शहजादे ने एक बाल रखी और सब इज्जतदार लोगों को बुलाया। सिंड्रेला की दोनों बहनें भी बुलाई गई। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो गईं और तैयार होने लगी। ड्रेसेस, पेटीकोट्स और हेड ड्रेसेस चुनने लगी। ये कितना सुंदर है, मुझ पर ज्यादा अच्छा लगता है। सिंड्रेला को उनकी मदद करनी पड़ी। कपड़े प्रेस करना और ज्वेलरी रेडी करना सिंड्रेला का काम था। बड़ी बहन बोली, मैं अपना रेड वेलवेट ड्रेस पहनूंगी जो फ्रेंच डिज़ाइन का है। छोटी बहन ने कहा, मैं अपना पुराना पेटीकोट पहन लूंगी, लेकिन उसके साथ अपना गोल्डन फ्लावर, मेंटो और डायमंड स्टमकर लगाऊंगी। सिंड्रेला ने उनकी बहुत अच्छी तरीके से मदद की। फिर दोनों हंसकर बोली, सिंड्रेला, तुम नहीं चाहती बाल में जाओ? सिंड्रेला मुस्कुरा कर बोली, मैं? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? ये जगह मेरे जैसे लोगों की जाने वाली नहीं है। वो हंसकर बोली, बिल्कुल, अगर तुम बाल में गई तो लोग हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। जब वो दोनों बाल के लिए निकल गईं, सिंड्रेला उनको देखकर रो पड़ी। तब अचानक से उसकी गॉड मदर परी माँ सामने आ गई और बोली, तुम चाहती हो बाल में जाओ, है ना? सिंड्रेला ने आंसुओं के साथ कहा, जी हाँ, बहुत चाहती हूँ। परी माँ मुस्कुराई और बोली, अगर तुम अच्छी लड़की रही हो तो मैं तुम्हें बाल में भेज दूंगी। फिर उसने कहा, जल्दी गार्डन में जाओ और एक पंपकिन लेकर आओ। सिंड्रेला ने सबसे बड़ा पंपकिन ला कर दिया। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और कहा, चमक जाओ, इस सुनहरी गाड़ी बन जाओ। तब दो लम्हे में चमकते हुए सुनहरी गाड़ी बन गया। फिर उसने कुछ चूहे पकड़े और उन्हें छूकर खूबसूरत घोड़े बना दिए। जब सिंड्रेला की फेरी ग्रैंड मदर ने कोच और घोड़े बना लिए तो सिंड्रेला ने कहा, अब बस एक कोचमैन की कमी है। मैं देखकर आती हूँ अगर चूहों के पिंजरे में कोई चूहा हो। परी माँ मुस्कुराई और बोली, बहुत अच्छा सोचा तुमने, जाओ और देख कर आओ। सिंड्रेला पिंजरा लाई जिसमें 3 बड़े चूहे थे। फेरी ने उन तीनों में से सबसे बड़ा दाढ़ी वाला चूहा पसंद किया और अपनी जादुई छड़ी से उसको छुआ। वो चूहा फौरन एक मोटा खुश मिजाज कोचमैन बन गया। उसकी मूंछ इतनी बड़ी थी
कि देखने वाले हैरान रह जाएं। फिर फेरी बोली, अब गार्डन में जाओ, पानी की बाल्टी के पीछे छिपकलियां होंगी, उन्हें लेकर आओ। सिंड्रेला ने ऐसा ही किया। फेरी ने उन छिपकलियों को छूकर 6 पैदल चलने वाले सिपाही बना दिए। उनके सोने चांदी के यूनिफॉर्म इतने प्यारे लग रहे थे जैसे वो हमेशा से ही इसी काम के लिए पैदा हुए हों। फेरी ने प्यार से कहा, देखो तुम्हारे पास अब एक शानदार गाड़ी है, क्या तुम खुश नहीं हो? सिंड्रेला ने खुशी और थोड़ी घबराहट के साथ कहा, ओह यस, लेकिन मैं इन गंदे कपड़ों में कैसे जा सकती हूँ? फेरी मुस्कुराई और अपनी छड़ी सिंड्रेला पर फिराई। फौरन उसके कपड़े सोने चांदी के बन गए। उन पर हीरे और मोती लगे हुए थे। फिर फेरी ने सिंड्रेला को ग्लास स्लीपर्स दिए। वो शीशे के जूते दुनिया के सबसे हसीन जूते लग रहे थे। जब सब तैयार हो गया, सिंड्रेला पहियों वाली गाड़ी में बैठ गई। फेरी ने एक बात याद दिलाई, सुनो, तुम्हें रात के 12 बजे से पहले पहले बाल से निकलना होगा। अगर एक लम्हा भी देर हुई तो सब कुछ वापस पुराना हो जाएगा। कोच पंपकिन बन जाएगा, घोड़े चूहे बन जाएंगे, कोचमैन रैट, फुटमैन छिपकलियाँ, तुम्हारे कपड़े वापस पुराने हो जाएंगे। सिंड्रेला ने वादा किया कि वो वक्त पर वापस आ जाएगी और खुशी से गाड़ी से निकल गई। जब सिंड्रेला बाल पहुंची, सब लोग हैरान रह गए। शहजादे को बताया गया कि एक नई शहजादी आई है जिसको कोई नहीं जानता। शहजादा फौरन आगे आ गया, उसका हाथ पकड़ा और उसे हॉल में ले आया। जैसे ही सिंड्रेला अंदर आई, सब लोग रुक गए। म्यूजिक बंद हो गया और हर आंख उस पर टिक गई। सब कहने लगे, वाह वाह, कितनी खूबसूरत है, ऐसी खूबसूरत कभी नहीं देखी। बादशाह ने भी मलका से धीमी आवाज में कहा, बहुत अरसा हो गया, इतनी प्यारी और खूबसूरत लड़की नहीं देखी। सब औरतें उसके कपड़े और जेवरात को घूर रही थी ताकि कल वैसा ही जोड़ा बनवा सकें। शहजादे ने सिंड्रेला को सबसे अच्छी जगह बिठाया और डांस के लिए बुलाया। सिंड्रेला ने इतना खूबसूरत डांस किया कि सब दीवाने हो गए। जब खाने की बारी आई तो शहजादे ने एक निवाला भी नहीं खाया। उसकी नज़र सिंड्रेला से हट ही नहीं रही थी। सिंड्रेला अपनी बहनों के पास बैठ गई, उनसे प्यार से बात की और उन्हें फ्रूट्स दिए जो शहजादे ने उसे दिए थे। उसकी बहनें हैरान रहीं, उन्हें पहचान ही नहीं हुई कि ये उनकी अपनी ही बहन है। घंटी बजने लगी।
11:15 हो गए थे। सिंड्रेला ने फौरन उठकर सबको सलाम किया और बाल से निकल आई। घर आकर उसने अपनी फेरी ग्रैंडमदर का शुक्रिया अदा किया और बोली, मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं कल भी बाल जाऊँ। शहजादे ने खुद मुझसे दरख्वास्त की है। वो फेरी से बाल का सारा वाक़या सुना रही थी कि अचानक उसकी बहनें नॉक करने लगी। सिंड्रेला ने भागकर दरवाज़ा खोला और असली आवाज़ में बोली, तुम लोग कितनी देर लगा कर आई हो। ये कहते हुए उसने जमाई ली और आंखें मलती रही जैसे कि अभी नींद से उठी हो, जबकि असल में वो सोए ही नहीं थी। बड़ी बहन बोली, अगर तुम बाल में होती तो तुम्हें भी थकन नहीं होती। वहाँ एक सबसे खूबसूरत शहजादी आई थी। उसने हमसे बहुत प्यार से बात की और हमें फ्रूट्स भी दिए। सिंड्रेला ने मुस्कुराकर लापरवाही से कहा, उस प्रिंसेस का नाम क्या था? तो उन्होंने कहा, पता नहीं, लेकिन शहजादे उसका नाम जानना चाहते हैं। कह रहे थे वो दुनिया भर देखकर भी उसको ढूंढेंगे। सिंड्रेला हंस कर बोली, वाह, वो ज़रूर बहुत प्यारी होगी। तुम दोनों बहुत लकी हो जो उसको देख कर आई। अगली रात सिंड्रेला की दोनों बहनें बाल गईं और सिंड्रेला भी आ गई, मगर इस दफ़ा वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस में थी। शहजादा उसके पास से एक पल के लिए भी नहीं हटा। वो पूरा वक्त सिंड्रेला की तारीफ़ें करता रहा, उसे प्यारी प्यारी बातें करता रहा। सिंड्रेला को ये सब इतना अच्छा लग रहा था कि वो अपनी फेरी की बात ही भूल गई। उसने समझा कि 11 बजा रही है, जबकि असल में 12 बजने वाले थे। जैसे ही 12 बजे सिंड्रेला ने घबरा कर देखा और तेज़ भागने लगी। प्रिंस उसके पीछे दौड़ा, लेकिन उसे पकड़ ना सका। भागते हुए सिंड्रेला का शीशे का जूता गिर गया। प्रिंस ने उस जूते को बहुत एहतियात से उठाया, जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ हो। महल के गेट पर सिपाहियों से पूछा गया, तुम्हें कोई प्रिंसेस निकलती हुई नजर आई? उन्होंने कहा, हमने तो कोई प्रिंसेस नहीं देखी, सिर्फ एक गरीब सी लड़की गई थी जो बिल्कुल गांव की लड़की लग रही थी। जब बहनी बाल से वापस आई तो सिंड्रेला ने प्यार से पूछा, तुम लोगों ने मजाक किया? क्या वो खूबसूरत लड़की वहाँ थी? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, लेकिन जैसे ही 12 बजे वो इतनी जल्दी में भागी कि अपने गिलास का जूता ही छोड़ दी। शहजादे ने उसे उठाया और बस उसी को ही देखता रहा। लगता है वो शहजादी से मोहब्बत कर बैठा है। और वाकई ऐसा ही था। कुछ दिन बाद शहजादे ने ऐलान करवाया, जिस लड़की का पाँव इस गिलास के जूते में फिट हो गया, मैं उसी से शादी करूँगा। ये ऐलान नगारों के साथ पूरे शहर में सुना दिया गया। सबसे पहले ये जूता राजकुमारियों को पहनाया गया, फिर बाकी लोगों को देखा गया, लेकिन किसी के पाँव में भी ये पूरा नहीं आया। आखिरकार वो जूता सिंड्रेला की दोनों बहनों के पास लाया गया। उन्होंने अपना अपना पाँव ज़बरदस्ती जूते में घुसाने की कोशिश की, लेकिन कुछ फ़ायदा ना हुआ। सिंड्रेला ने ये सब देखा और हंस कर बोली, क्या मैं ट्राई करूं? शायद मुझे फिट हो जाए। दोनों बहनें ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और मजाक उड़ाने लगी। लेकिन वो अफसर जो जूता पहनाने के लिए भेजा गया था, उसने सिंड्रेला को देखा और सोचा, ये तो बहुत शरीफ और प्यारी लगती है। उसने कहा, ये भी ट्राई करेगी। मुझे हुक्म है कि हर लड़की को मौका दिया जाए। फिर उसने सिंड्रेला को बैठने को कहा और जूता उसके पाँव में डाला और सब हैरान रह गए। जूता बिल्कुल फिट था, जैसे वो उसी के पाँव के लिए बना हो। दोनों बहनें हैरान हो गईं। दोनों बहनें रोकर सिंड्रेला के पाँव में गिर गईं और माफ़ी मांग ली। सिंड्रेला ने उन्हें उठाया और प्यार से कहा, मैं तुम दोनों को दिल से माफ़ करती हूँ। कुछ दिन बाद दोनों की शानदार शादी हुई और सिंड्रेला जो सिर्फ सुंदर नहीं
बल्कि बहुत नेक दिल भी थी। अपनी दोनों बहनों को भी कसर में रखती थी। उसने उनकी शादी भी कोर्ट के 2 बड़े लॉर्ड से करवाई और इस तरह सिंड्रेला की जिंदगी खुशियों से भर गई। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.